नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश एक और व्यापम घोटाले की ओर बढ़ रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी के बाद ये दावा कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन एमपी राउंडअप में आज हम बात करेंगे पुलिस भर्ती की, जिसको लेकर राजधानी भोपाल में पूरे प्रदेश से भारी संख्या में युवा बेरोजगार आए हैं। हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर के बाहर, जहां पर ये सभी युवा बेरोजगार इकट्ठे हैं। पुलिस भर्ती को लेकर के यहां पर आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि समस्या क्या है, आखिर ये लोग क्यों पूरे प्रदेश से यहां पर भोपाल में इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले बताइए आपकी समस्या क्या है। सर, मेरा नाम विवेक खरे है, मैं ग्वालियर से आया हूं और मैं एससी का छात्र हूं। मेरे नंबर 70 हैं एमपी पुलिस में, मेरा नहीं हुआ और मेरे साथ वाले उनके किसी के 54 है, किसी के 55 है, किसी के 50 हैं, उनका हो गया। उनकी कैटेगरी कौन सी है? सेम कैटेगरी। और मेरी शिफ्ट में 2 फरवरी को एक लड़के का पेपर था, मेरी साथ वाले का, उसके 62 नंबर थे, मेरे 70 नंबर थे, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा कैसा नॉर्मलाइजेशन है ये। तो ये क्या नॉर्मलाइजेशन है? क्यों एक कैटेगरी में हमारे साथ इनके युवा बेरोजगारों के नेता भी आ गए हैं। आप ये बताइए कि आप इन सब छात्रों को यहाँ पर गृह मंत्री से मिलवाने लाए हैं जी। गृह मंत्री जी ने आपसे कुछ समय दिया है? जी, वो अभी आए रहे, मिलने आ रहे हैं। और हमें अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, नॉलेसन के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है और युवाओं को गलत तरीके से उनको पूरे मारने के लिए पूरे छोड़ दिया जा रहा है। अच्छा, हम आपसे फिर बात करेंगे, फिर से आएंगे हम आपके पास, फिर से आएंगे। पहले स्टूडेंट से बात कर ले, समझ ले क्या है पूरी उनकी समस्या। आप बताइए, हम आप कहाँ से आए हैं, आप बताइए। मैं गुना जिले से हूँ, मेरा नाम अंजलि दुबे है। मैं मेरे 70 मार्क्स थे अभी एमपीएसआई कांस्टेबल में। मेरे को बस इतना जानना है कि जो नॉर्मलाइजेशन का आधार है आपका, वो क्या है। आपने हमारे जो रॉ मार्क्स हैं, उसके बाद जो हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, उसकी रिवाइज्ड जो हमारी आंसर की आनी थी, वो कहाँ है। उसके बाद जो आपने नॉर्मलाइजेशन किया, उसका आधार क्या है, कितने क्वेश्चन आपने न्यूलिफाइड किए, कितने क्वेश्चन आपके सही थे, जो गलत थे उनने आपका क्या किया, आपने उनका क्या किया है। तो नॉर्मलाइजेशन एक समस्या समझ में आ रही है, लेकिन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए नॉर्मलाइजेशन है क्या चीज, क्या समझ पा रहे हैं आप इनसे? सर, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या। हमारे नंबर कैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं सर। जिसके 82 आए हैं, 70 आए, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा सर। 50-55 वालों का हो रहा है, 42 वालों का सिलेक्शन हो रहा है। तो सर, ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, हमें वही तो जानना है सर। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, जिसमें 82 नंबर जिसके आ रहे हैं उसका एंट्री नहीं हो पा रहा है पुलिस में, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन 42 नंबर वाले का हो रहा है। हाँ, तो आप हमको ये बताइए कि सरकार से जब आपने पूछा, या जो अधिकारी हैं जो एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या बता रहे हैं कि क्या है? व्यापम ने क्लीन चिट दी है कि हमारी तरफ से कोई घोटाला नहीं हुआ। अब जब घोटाला नहीं है, चोर की दाढ़ी में यदि तिनका नहीं होता, चोर स्पष्ट खड़ा होता है कि हम खड़े हैं, हमने कोई घोटाला नहीं किया है। आप तो हमें हमारे मार्क्स बताइए, किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है, वो हमारी समस्या है। हमने जो किया, हमारा रिजल्ट हमें फेयर तरीके से, हमें मार्क्स बताइए, कहाँ काटे हैं आपने वो बताइए। आपका क्वेश्चन गलत था, आप 100 मानिए। गलती पेपर हम नहीं बनाते, पेपर आप बनाते हैं, पेपर आप लेते हैं, सब आप करते हैं, केवल हम देने वाले होते हैं। उसके बाद रिजल्ट मांगना हमारा हक है। हम और भी स्टूडेंट से बात करेंगे, लेकिन नेताजी कहाँ चले गए? यहाँ। हाँ, अब आप हमको ये बताइए कि ये क्या नॉर्मलाइजेशन है जो ये सरकार के व्यापम का चेयरमैन बता देना साधारण भाषा में नॉर्मलाइजेशन क्या है। मैं कहता हूं कि कोई बच्चा आंदोलन नहीं करेगा, ये फ्रॉड करने का, फर्जी करने का तरीका है। दिस इज अ करेक्ट आंसर। और अगर आपके अंदर फर्जीवाड़ा नहीं है तो दम है तो फर्स्ट फेज का रिजल्ट वेबसाइट पर डालिए ना जी, जैसे एसएससी डालता है, एनटीपीसी डालता है। हम इसीलिए तो खड़े हुए हैं कि ये आरोप है कि बहुत भारी पैमाने पे करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। अब मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ, पब्लिक साधारण भाषा, आप सबको बोलने दीजिए। मैं हूं और ये मेरा दोस्त है, तो बिल्कुल समझिए लेमन लैंग्वेज। मुझे पता ये नहीं पड़ता, गांजा फूकता घूमता रहता है, गांव में रहता है। मैं भोपाल इंदौर में जाके पढ़ाई करता हूँ। इस पेपर को देने में ना नानी याद आ गई थी सर। सिर का पसीना पैर आ जाएगा ना टोस तक, तभी पता नहीं चले कितना टफ पेपर था। और ये जो गांव में गांजा फूकता घूम रहा है, उसके 82 नंबर और मेरे 68 नंबर आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इसमें तरीका ये है कि पूरी तरह से नॉलेसन का नाम लेकर के बच्चों का मुंह बिल्कुल सील कर दो, बंद कर दो। नॉलेसन दूसरी परीक्षाओं में होता है, 1-2 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, मुश्किल से। ऐसा क्या होगा कि 82 नंबर वाली लड़की का नहीं हो रहा है और 42 वाली का? क्यों? इसका मतलब तय है कि आप गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं एक ही सीट में पेपर दे रहे हैं। नॉलेसन का मतलब होता है किसी पेपर आसान, किसी पेपर टफ, हम ज्यादा पकड़े। लेकिन जब मैं एक ही सीट में पेपर दे रहे हैं, एक ही पेपर दे रहे हैं, तो ये का सिलेक्शन होगा, मौका ना हो, कहो क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है कि तुमने इसको अंडर से ले लिया। तो हम सीधी कह रहे हैं कि पूरा रिजल्ट उठाओ और व्यापम में डाल दो।
हमें ना तो तुम पुलिस की चाहिए ना SIT की चाहिए, हम थाने में पहुंचा देंगे इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति गलत है। तो ये भारी मात्रा में भ्रष्टाचार का आरोप है। हाँ जी, हाँ बताइए, आप बताइए। 50 रुपए व्यापम ने लिया था दावापत्ती के नाम पे। कोई भी रिजल्ट जारी होता है तो आयोग उससे पहले फाइनल आंसर की देता है। व्यापम ने फाइनल आंसर की नहीं दिए, जबकि उसकी हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन गलत थे और कई ऐसे क्वेश्चन थे जिसके चारों विकल्प में आंसर ही नहीं थे। तो फाइनल आंसर की आप दिए नहीं, आपने रिजल्ट दे दिया। किसी जनरल गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे भूतपूर्व सैनिकों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो रिजल्ट आपने दिया कैसे? आखिरकार सिलेक्शन हुआ किसका, ये बताइए। एक मिनट, जब वर्ग 3 में स्क्रीनशॉट वायरल हो गए और व्यापम का ये कहना है कि भैया ये हमने नहीं किया, ये कंपनी ने किया है, तो भैया कंपनी के मालिक तो आप ही हो। तो अब ये कैसे मानेगा? पुलिस में करप्शन नहीं हुआ, वर्ग 3 में अगर करप्शन हुआ है तो पुलिस में भी करप्शन हुआ होगा, 100% हुआ होगा। तो आपने ठेका एजुकेटिव को दिया, सर ने बताया था, तो साई एजुकेशन बीच में कहां से आया? और आया तो ग्वालियर के कॉलेजों में सेटिंग हो रहा है, सब पोस्ट आप देख रहे हो। तो ये जो मेहनत कर रहे हैं, दूर से आके गांव से अपने माँ बाप से पैसा लेकर मेहनत कर रहे हैं, इन बच्चों का क्या है? आपने इन बच्चों का हक मारा है। ये बच्चे मेहनत करने से नहीं डर रहे, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपने इनका हक मार लिया है। और इनका हक मार के ऐसे लोगों को दे दिया जो घर में बैठ के मौज कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो इस मामले में कोई आवाज नहीं उठाना चाहते। तो फाइनल आंसर की जारी करें ताकि हमको पता चले कि कितनी दावा आपत्ति आपने सही मानी, कितनी नहीं मानी। तो फाइनल आंसर की सबको चाहिए, मतलब यही है। पूरा रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए और कैटेगरी वाइज चाहिए। कैटेगरी वाइज चाहिए, किस कैटेगरी में कितना गया कट ऑफ, यही चाहते हैं कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, फीमेल का मेल का, ऐसा चाहते हैं। क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा कि किस कैटेगरी से कितने नंबर में उठाया है। सर वही 60 वाले का हो रहा, 70 वाले का क्यों नहीं हो रहा? उसी कैटेगरी में, उसी शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में। सर मेरा नाम लाला राजपूत है, मैं देवास जिले से आया हूँ। मेरी शिफ्ट में मेरे 75 नंबर है और मेरा नहीं हुआ। वो मेरी शिफ्ट में 66 नंबर बंदे का हो गया। ये कैसे हो गया? तो वही तो सर नॉर्मलाइजेशन हमारा, सर इतना नंबर क्या नॉर्मलाइजेशन से होता है क्या? 62 नंबर आए एक लड़के का, उसका हो गया है, और मेरे 68 नंबर होने के बाद भी मेरा नहीं हुआ है सर। तो यही दिक्कत है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया इन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आया। सर नॉर्मलाइजेशन में घटता है तो एक शिफ्ट में सभी का घटता है, वो बढ़ता है तो सभी का बढ़ता है। अब एक शिफ्ट है, उसमें ज्यादा वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कम वाले का हो रहा है। अच्छा, तो ये बात तो साफ हो गई है, एक बात तो साफ हो गई है कि जितने भी लोग यहाँ पुलिस भर्ती में जिन्होंने अप्लाई किया था वो सब परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। और परेशानी की वजह से आज गृह मंत्री से मिलने आए हैं। एक मिनट सुनिए, तो गृह मंत्री से मिलने आए हैं। गृह मंत्री महोदय, आपकी समस्या का समाधान अगर करते हैं तो बात सही अच्छी है, लेकिन यदि समाधान नहीं हो पाता है तो क्या करें? चलो पैदल मार्च दिल्ली चलो। हमने ये आवेदन शायद आपने माननीय देखा नहीं है, आपने सुनिए आवेदन। माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सामान्य प्रशासन, चेयरमैन प्रोफेसर, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश जबलपुर न्यायालय, माननीय CBI डायरेक्टर, माननीय प्रमुख भ्रष्टाचार, सबके पास। और यहाँ से दिल्ली इन कदमों से तय करेंगे 650 किलोमीटर। सुनिए, गाँव एक मिनट, और मैं पूरी जनता से मैं कहना चाहता हूँ, जहां जहां जिस गांव से आए ना, स्वागत करिएगा, क्योंकि आने वाली आपकी जो भविष्य का, जो आपकी आने वाली संतति को जो मानसिक नपुंसक बनाया जाएगा, हम चाहते हैं कि इस देश से, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार मुक्त हो और बच्चे के उसी को नौकरी मिले जो पढ़ता हो। तो यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबका कहना है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यदि उनको उनका हक नहीं मिला तो वो सभी लोग यहाँ से सीधा दिल्ली पैदल मार्च करेंगे। MP राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।